ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना, ये बहुत गंदी होती है। मारते वो इतना थे ना कि खाल उधरने वाली हालत। औरत अगर स्कूल में पढ़ाने भी जा रही है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अगर मैरिड है तो वो सर पे पल्ला रख के आए, है ना। आपका पार्टनर अगर आप अपना फोन नहीं देखने देता, आप जब भी उससे कहते हो अपना फोन चेक कराओ, तो वो एक ही बात लेके बैठ जाता है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, बोल दो हाँ ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Deepti signing in for today with my cuties. This is Sweetie. बच्चे ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली है नहीं, पर आज खुद से आके बैठ गई है, तो मैंने कहा इसको भी इंट्रोड्यूस करा दी. She's just adorable. She's very cute, very gentle and mother of 6 babies. Can you believe this? Yes, she is. She's mother of 6 babies. Doesn't look so, है ना? Doesn't look so. She's like me. So आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही फन एंड रिलेटेबल. अगर आप इसे किसी ने भी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग की है या अभी भी कर रहे हैं तो आप लोग जरूर इससे रिलेट कर पाएंगे. और ये मेरी स्टोरी है, मेरी फर्स्ट हैंड स्टोरी है ये, क्योंकि मैंने 4 साल कॉन्वेंट स्कूल में टीचिंग की है. तो उससे पहले मैं आपको एक लाइफ लेसन देना चाहूँगी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके भी पहले मैं शेयर करना चाहूँगी मेरी हेल्थ अपडेट, क्योंकि मैंने बताया था कि आपदा को अवसर में बदल लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में चोट है और मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाती हूँ. तो मैंने सोचा चलो बैठ के कंटेंट क्रिएट कर लूँ, चैनल ही अपना ग्रो कर लूँ. सो इट्स नॉट गेटिंग वेल यार, मतलब इसकी होल्ड तो बिल्कुल चली गई है. आई कांट होल्ड थिंग्स. एंड मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि राइट हैंड है तो मैं फिंगर्स यूज़ करने की कोशिश करती हूँ. सपोज दैट मैं कुछ चीज़ें फिंगर में लटका लेती हूँ तो पूरा हर्ट करता है, फिर ये दर्द करता है और खून भी निकल आता है. सोचो 1 तारीख को चोट लगी थी एंड आज 11 है, मुझे कल भी इसमें से ब्लीडिंग हो रही थी, बहुत ब्लीडिंग हो रही थी. शायद मुझे वो प्रॉपर इसको मैं रेस्ट नहीं दे पा रही हूँ. चलो ठीक है. एक तो यार पता है वीडियो शूट करने के लिए सारा फैन कूलर सब कुछ ऑफ करना पड़ता है, बहुत गर्मी लगती है. सो एक लाइफ लेसन और देना चाहूँगी. देखो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, मैं यहाँ पे ना तो गर्ल्स के लिए बोल रही हूँ ना तो बॉयज़ के लिए बोल रही हूँ, मैं इन जनरल बोल रही हूँ. आपका पार्टनर अगर आपको अपना फ़ोन नहीं देखने देता, आप जब भी उससे कहते हो अपना फ़ोन चेक कराओ, तो वो एक ही बात लेके बैठ जाता है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, बोल दो हाँ ट्रस्ट नहीं है, ठीक है. क्योंकि कोई भी इंसान अगर उसके फ़ोन में कुछ ऐसा है नहीं जो वो छुपाना चाहता है, तो वो कोई भी बहाना नहीं करेगा. वो बस चुपचाप आपको अपना फ़ोन दे देगा, पासवर्ड दे देगा, आप जाओ जो भी करो उसके फ़ोन के साथ. और मेरे साथ यही है, अगर कोई पर्सन हार्मलेस है, ओके, वो कोई चोर डकैत गुंडा कुछ नहीं है, तो मेरा फ़ोन कोई भी उठा के देख ले. मुझे कभी रत्ती भर टेंशन नहीं हुई आज तक, कोई भी देख सकता है. तो चलिए, मैं कह रही हूँ आप इतने ओपन नहीं हो, बट आप अपने पार्टनर से मना नहीं करोगे, ओके. तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है अगर कोई बंदा आपसे फ़ोन दिखाने की बजाय आर्ग्यूमेंट कर रहा है, झगड़े कर रहा है और विश्वास का हवाला दे रहा है. कोई सही पर्सन ये हवाला कभी नहीं दे सकता. चलिए अब हम जंप करते हैं अपनी स्टोरी में, जो कि एज आई टोल्ड यू मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. तो इट्स काइंड ऑफ माई फर्स्ट स्कूल एंड फर्स्ट जॉब. उसके पहले भी मैं एक जॉब कर चुकी थी, बट वो मैंने ऐसे इंटरव्यू वगैरह देके मुझे वो नहीं मिली थी. वो मुझे ऐसे मिली थी कि मेरा बेटा एक स्कूल में पढ़ता था और मैं वहाँ जाती थी, और मैंने अपने बेटे को स्कूल बहुत जल्दी भेज दिया था. ही वॉज ओनली 2.5 years old एंड आई सेंट हिम टू स्कूल इन PG. सो मैं जाया करती थी उसको कई बार छोड़ने, कई बार लेने. एंड PTM भी होती है इन लोगों की PTM में भी जाती थी मैं. तो उनकी जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि दीप्ति वुड यू लाइक टू टीच हियर, एंड आई सेड ओके, चलो सुबह माँ बेटे दोनों निकल आएंगे. और मैं, आप कह लो तो मैं अपने बच्चे की बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ. मैं दुनिया में 2 ही बंदों की फ़ैन हूँ. एक मेरे फादर, वो ऊपर चले गए, दूसरा मेरा लड़का. मतलब मुझे उसके साथ रहने को 24 में से अगर 28 घंटे भी मिलेंगे तो मैं वो ग्रैब करना चाहूँगी. तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों लोग एक साथ वहाँ रहेंगे. बट वो मैंने बहुत ज़्यादा दिन परस्यू नहीं किया था, क्योंकि वो स्कूल छोटे बच्चों का ही था और मेरा मन नहीं लगता था वहाँ पे. मैं पढ़ाना चाहती थी कुछ, मतलब ऐसा जिसमें कुछ तो थोड़ा सा तो चैलेंजिंग हो, है ना, लाइक 9, 10th, 11. तो ये जिस जॉब की मैं बात कर रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट जॉब था जो मैंने इंटरव्यू दे के लिया था. इंटरव्यू हो गया, डेमो हो गया, सब कुछ दे के मैंने लिया था. अब मैं बताती हूँ क्या हुआ. फर्स्ट थिंग, मेरा सोचना ये था कि आप स्कूल जाते हो पढ़ाने के लिए, तो आपका जो कनेक्शन है वो किससे होना चाहिए, आपके स्टूडेंट से ना, है ना. एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का ही रिलेशन होना चाहिए. एज वेल एज आई एम मदर. भले मैं उस वक्त तो मैं मदर कतई नहीं लगती थी, कहीं से भी बिल्कुल भी नहीं लगती थी. लोग मेरा भरोसा करते ही नहीं अगर मैं ये बोलूँ कि मैं मम्मी हूँ.
तो कोई मानता नहीं था कि मैं मम्मी हूँ। और मुझे जो क्लासेस दी गई थी वो शुरू होती थी 7 से। अब अगर आप छोटे सिटी में जाओ, और मैं बेसिकली एक बहुत छोटी सी सिटी से हूँ, बहुत छोटी सी सिटी, लिटरली उसके आसपास के 2-4 सिटीज वाले लोग के अलावा जिसको कोई जानता भी नहीं हो, एंड दिल्ली, बॉम्बे या मेट्रो सिटी से जाने वाले लोग उसको गांव कंसीडर कर देंगे। इतनी छोटी सी सिटी से हूँ, बट वो स्कूल बहुत पुराना था वहाँ पे, 30 साल पुराना। मतलब जब मैं पढ़ाने गई थी तब वो स्कूल 30 साल पुराना था। एंड वहाँ पे जो टीचर्स थे वो कुछ बहुत सालों से पढ़ा रहे थे। मतलब कुछ टीचर्स तो ऐसी थी जिन्होंने स्कूल के फर्स्ट ईयर में ही ज्वाइन किया था, और वो जो है अभी तक पढ़ा रही हैं। लाइक उन्होंने ना अपनी जवानी में ज्वाइन किया और बुढ़ापे में जाके लिटरली एक रिटायरमेंट की तरह वहाँ से उन्होंने जॉब छोड़ी, बट विदाउट पेंशन, फंड, पीएफ, ग्रेजुएटी। सो क्या होता है, और कुछ टीचर्स थे जो कि 6 साल से हैं, 7 साल से हैं, एंड वो ही ग्रुप प्रॉब्लमेटिक था बहुत ज़्यादा। एंड आप, हाँ, तो मैंने बताया कि जो छोटी सिटीज़ होती हैं उसमें गर्ल्स आपको या लेडीज़ आपको इतनी नहीं कॉन्फिडेंट मिलेंगी, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू टीच अपर क्लास स्टूडेंट्स। सो मैं उस ग्रुप में जो अपर क्लास में पढ़ाते थे, जो टीचर्स थे, उसमें काइंड ऑफ अकेली लड़की थी, अकेली फीमेल। सारे वहाँ पे मर्द भरे पड़े थे, और वो भी 6-6, 7-7 साल से, 8-8 साल से पढ़ा रहे थे, जम के कोचिंग पढ़ाते थे वो। और स्कूल में भी उन्हीं का चल रहा था। प्रिंसिपल और मैनेजर बूढ़े हो चुके थे, इवन गवर्नमेंट की रिटायरमेंट एज से वो बहुत ऊपर आ चुके थे। एंड ऐसे लोग थोड़े से स्टबन हो जाते हैं, और उन लोगों के इन्फ्लुएंस में थे, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे। उन लोगों को जब मैं वहाँ गई, एंड मुझे 9th के क्लास भी मिले हुए थे, 10th के क्लास भी मिले हुए थे, और मेरा जो शुरुआत थी, सबसे छोटा क्लास था वो था 7th उसके बाद, एंड मेरा सब्जेक्ट भी था साइंस। और यही कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनकी कोचिंग्स बच्चे पढ़ते हैं। साइंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इन्हीं की तो कोचिंग्स बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट की कोचिंग तो कोई पढ़ने नहीं जाता है। अपर क्लासेस में एक तो फीमेल, एंड भाई लोग बहुत मिसोजिनिस्टिक हैं वहाँ पे औरत अगर स्कूल में पढ़ाने भी जा रही है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अगर मैरिड है तो वो सर पे पल्ला रख के आए, है ना। ऐसी जगह पे जाके मर्दों के पैनल में एक फीमेल, उसके बाद उसका सब्जेक्ट भी साइंस। और द चैलेंजिंग थिंग इज दैट कि बच्चे मुझे बहुत पसंद करते थे। तो शुरुआत में मुझे, आप कह सकते हो ये लोग मतलब स्कूल में इतने पुराने हो गए थे कि अब आप ये समझ लीजिए स्कूल एक घर है, वहाँ पे जाने वाली न्यू टीचर अपर क्लासेस के लिए फर्स्ट फीमेल बहू है, और ये लोग जिठानियाँ हैं उसकी, जो कि अब उसको सिखाने के नाम पे, समझाने के नाम पे बहुत टॉर्चर करने वाली हैं। इस लेवल की जलन है उनके अंदर। तो मैं देखती हूँ कि शुरुआत में तो कुछ दिन सब ठीक चला। अब वैसे भी आप किसी के अगेंस्ट अगर मक्कड़ जाल बुनोगे तो थोड़ा समय लग जाएगा उसमें। तो यही होता है कि शुरुआत में कुछ दिन ठीक, बच्चे बहुत खुश हैं, मेरा व्यवहार बहुत फ्रेंडली तो नहीं कह सकती बट प्रैक्टिकल था। मेरा टीचिंग का तरीका भी बहुत प्रैक्टिकल है। तो शुरुआत में उन लोगों ने क्या किया, सपोज दैट जैसे मेरा क्लास है और हर टीचर को उसके जैसे 8 पीरियड होते हैं तो सारे पीरियड नहीं लगाए जाते हैं, उसमें 2-3 पीरियड उनके वैकेंट होते हैं ताकि वो अपनी चेकिंग हो गई, या फिर अगर कोई टीचर नहीं आया है तो उसकी प्रॉक्सी या अरेंजमेंट लगा दिया जाता है। ऐसे करके कोई ना कोई पीरियड खाली होते हैं। तो उन लोगों के भी आई कैन से 2 बंदे ज़्यादा थे, और एक हिंदी के सर थे, वो बहुत अच्छे थे, उनका बिहेवियर भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। ही यूज्ड टू बिहेव विद मी लाइक अ डॉटर, सो ही वॉज गुड। तो 2 बंदे थे जिनमें से एक मैथ का टीचर था और एक था इंग्लिश का। ये 2 ऐसे थे कि जब मेरी क्लासेस लगती थी 9th में 10th में, तो ये लोग 9th-10th क्लास के लिए तो ऐसे करते थे जैसे ये इनके बाप की क्लासेस हों, और यहाँ कोई कैसे आ गया बिना कागज के। तो मैं जब भी वहाँ पढ़ाने जाती थी, उन दोनों में से कोई ना कोई एक आके जो मेरा क्लास होता था उसके इधर ही बैठ गए। मतलब ये मेरी टेबल है, डोर है, और डोर के उस तरफ वो कुर्सी लेके बैठ गए, और मेरे ही क्लास के स्टूडेंट से, किसी ना किसी स्टूडेंट से बोला करते थे, ए एक टेबल उठा के दो मुझे।
ये भी इंसल्टिंग है। कोई टीचर है वहाँ पे ऑलरेडी, तो ये क्या है कि पावर फील कराना दूसरे को, टेबल लाके दो। और बच्चों की क्या होती है, वो डिस्ट्रैक्शन की कोई बस ढूंढते हैं, बहाने ढूंढते हैं कि हमको डिस्ट्रैक्शन मिले कैसे भी। तो चलो ठीक है, मैं कहती थी चलो ये हमसे सीनियर हैं, कोई बात नहीं। एंड मेरे को ऐसे वहाँ बैठना, कॉपी चेकिंग करने बैठना, जबकि उस स्कूल की 3 बिल्डिंग्स थी, बहुत बड़ा स्कूल नहीं था। 3 बिल्डिंग्स ऐसे थी कि उन्होंने अलग अलग घरों को किराए पे लिया हुआ था, क्योंकि वो एक सिटी का मिड एरिया था, सबसे पॉज एरिया, वहाँ उतना बड़ा प्लेस नहीं मिल पा रहा था, तो उन्होंने अलग अलग हाउसेस ले रखे थे और उसी में क्लासेस उनकी लगती थी कि ये 5th क्लास से नीचे वाली बिल्डिंग है, फिर सेकंड जो है वो 6 to 8 की है, और थर्ड बिल्डिंग है 9th और 10th की। 10th तक ही का वो स्कूल था। सो वहीं आके बैठ जाया करते थे और अपनी चेकिंग करने लगते थे। उसके बाद मैं पढ़ाती थी, मेरा साइंस सब्जेक्ट था। 9th-10th में मैं स्पेसिफिक सब्जेक्ट बायोलॉजी पढ़ाया करती थी, और मेरा तरीका है काफ़ी फ़न। एंड हमेशा ये मत सोचा करो बायोलॉजी की टीचर का मतलब वो नहीं होता, हम कॉर्न नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। सबको मतलब अलग ही कुछ है बायोलॉजी की टीचर से। हाँ, सो क्या होता है कि ये लोग आके वहीं बैठ जाते थे और मैं पढ़ाती थी, बच्चे सामने से क्रॉस क्वेश्चन करते। अच्छा, ये दोनों टीचर्स कैसे थे पता है? इनका मानना था कि बच्चों को अगर मारोगे नहीं तो वो पढ़ेंगे नहीं। उन्होंने ऐसा किया है। और बीइंग अ मदर, मेरा बच्चा स्कूल जाता है और अगर मुझे हवा भी लग गई ना कि मेरे बच्चे को ऐसे छुआ, मैं उसकी नौकरी खा जाऊँ। तो मैं किसी और के बच्चे को मार तो बिल्कुल नहीं सकती, साथ ही साथ अगर कोई मार रहा है ना, मैं उसके बहुत अगेंस्ट हूँ। सॉरी। तो अगर कोई मार रहा है ना बच्चों को, तो मैं उसके भी बहुत अगेंस्ट हूँ। आपको कोई हक ही नहीं बनता उसको छूने का, किसी के भी बच्चे को। इवन आपको हक नहीं बनता अपने खुद के बच्चे को मारने का। ओके, सो क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे रिलेट करने लगे, और सिर्फ शक्ल नहीं, मेरे मतलब शक्ल से लड़की लग रही हूँ, बट वो समझते हैं कि हाँ, शी हैज़ अ मदरली नेचर। बच्चे मेरे से शेयर करने लगे, इवन स्टाफ रूम में आके भी मुझसे शेयर करते थे। तो ये लोग जब मेरे पास में आके बैठ जाते थे तो धीरे धीरे इंटेंशन समझ में आने लगी। लड़कियों का सिक्स सेंस बहुत तेज काम करता है। मैं समझ गई कि ये मेरे से चिढ़ते हैं, और मेन रीज़न इनकी मिसोजनी है, और सेकंड रीज़न ये है कि कहीं मैं कोचिंग्स ना लेने लगूँ। एंड बाद में इसी को लेके बहुत बड़ा लफड़ा हुआ था, जो कि मेरी जॉब जाने का रीज़न भी बन गया था। सो क्या होता है कि ये मेरे को वहाँ पे बॉदर करने के लिए बैठ रहे हैं, तो मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये इनडायरेक्ट वे में ऐसे बोलते थे जैसे सपोज दैट मैंने कुछ पूछा, 2 नहीं 3 बच्चे जवाब देने लगे। और यार ये लोग नहीं, बिल्कुल सूट नहीं करने देते, इतना भौंकते हैं कि पूछो मत, सारा मूड खराब हो जाता है। सो क्या होता है कि फिर मैं भी जो है इनडायरेक्ट वे में ताना मार देती थी कि ये लोग बाहर बैठे हैं, और मैं कहती थी कि स्टूडेंट्स को मारना पता है तुमको, बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। यू कैन मेक अ पुलिस कंप्लेंट अपने दम पे। एंड फॉरेन में अगर पेरेंट्स भी अपने बच्चे मारते हैं ना, तो ये है गवर्नमेंट के लोग आते हैं और बच्चों को माँ बाप से छीन के ले जाते हैं। और अगर किसी टीचर ने मार दिया तो टीचर की जॉब चली जाती है, इवन जेल भी हो जाती है। और ये लोग मेरे बगल में बैठे होते थे, तो मैं इनको सुना के तो जरूरी बोलती थी, और लाउड वॉइस में बोलती थी। मैं कहती थी पता है तुमको ना अपने अधिकार पता होने चाहिए। ये भोला सा मुखड़ा देख रहे हो, भोला सा, ये सबसे ज्यादा भौंकता है, सबसे ज्यादा। पिछले 5 मिनट में 3 बार कैमरा बंद कर चुकी हूँ मैं इसकी भौं की वजह से। फिर मैं नॉइस कैंसिलेशन लगाती हूँ तो मेरी आवाज भी चली जाती है। ये होता है इसकी वजह से, नालायक की वजह से। हाँ, सो मैं बहुत तेज बोलती हूँ कि अपने अधिकारों को जानो आप। और ये लोग ना चिढ़ जाया करते थे बहुत ज्यादा। उसके बाद कभी सिलेबस को लेके पहुंच जाते थे, कभी किसी और चीज को लेके पहुंच जाया करते थे, कभी कुछ। और बच्चों को कॉन्टिन्यूसली हमारी प्रिंसिपल बुला रही हैं ऑफिस में, और बच्चे अच्छा बोल के आ रहे हैं। बच्चे कहते नहीं मैम बहुत अच्छी हैं। फिर मेरे को अब प्रिंसिपल ऑफिस में मुझे लेक्चर दिए जा रहे हैं बुला के, स्टूडेंट्स को ना इतना फ्रेंडली तरीके से नहीं डील करते हैं, बच्चों को मारना पड़ता है। वही बेड ट्रीटमेंट टाइप मानसिकता उनकी, मारना पड़ता है बच्चों को, ऐसे नहीं पढ़ते हैं वो। इस तरह की चीज़ें मुझे वहाँ बुला के ऑफिस में बोली जाती थी। और भाई ऑफिस था, उसके बाद क्लासेस थी, बच्चे वहाँ से पास आउट होते रहते थे। और आप तो जानते हो ना, स्कूल में अगर टीचर से रिलेटेड, प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई बात है तो वो पूरे स्कूल में इतनी जल्दी फैलती है कि पूछो नहीं। तो बच्चे सुन लेते थे। तो इस चीज़ को फिर जब मेरी क्लासेस होती थी तो वहाँ पे भी बच्चे डिस्कस करते थे। तो मेरे को डांट इस चीज़ के लिए पड़ रही है कि मैं बच्चों को मारती क्यों नहीं हूँ। वन मोर थिंग यार, आजकल 8th क्लास से बच्चों की दाढ़ी मूछें निकल रही हैं। लड़कियाँ, उनकी दाढ़ी मूछ तो नहीं आती बट वो बड़ी हो जाती हैं यार। मतलब
आप बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं यार, सो मैं उनको कैसे मार सकती हूँ, इतना बड़ा बच्चा है ना। तो यहाँ पे भी वो ये निकाल लेते थे कि अरे वो लेडी है, वो लड़की है, इतने बड़े लड़कों को वो तो नहीं मार सकती है। सो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे यूज टू क्रिएट इन फ्रंट ऑफ मी ऑल द टाइम, एंड दिस इज़ द लीस्ट, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द लीस्ट। इसके आगे क्या क्या होता है वो मैं बताती हूँ। इसके बाद क्या होता है कि चेकिंग को लेके काफ़ी दिक्कतें क्रिएट करने लगे वो। एंड आप एक बात बताओ, बच्चे जो हैं वो अगर आप 7th 8th 9th 10th में आ गए हैं तो क्या आपको उनकी कॉपी वर्ड बाय वर्ड चेक करनी चाहिए? अरे लिखना, हिंदी लिखना, इंग्लिश लिखना, ये छोटे क्लासेस में सिखाया जाता है भाई। स्पेलिंग मिस्टेक इन क्लासेस में नहीं सिखाई जाती। हम फ्रेम चेक करेंगे कि फ्रेम कैसा होता है, वो ठीक है आपके आंसर का, आप सारे पॉइंट दे रहे हो प्रॉपर, तो वही चेक करेंगे ना। हम उनकी स्पेलिंग्स थोड़ी चेक करेंगे बैठ के। या मैथ की चेकिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है, आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है, बट मैं मैथ की टीचर नहीं हूँ, मैं साइंस की टीचर हूँ। तो वो लोग क्या करते थे कि मेरी कॉपीज़ मंगा लेते थे जो मेरी मतलब पढ़ाई हुई होती थी, और उसमें इतनी नेट पिकिंग करते थे। और मिलता क्या था कि बच्चे ने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी है और उसको रेड सर्कल कर देते। फिर मेरे को चेकिंग के लिए डांटा गया। देन मैंने ना चेकिंग भी बहुत ध्यान से करनी शुरू कर दी। उसके बाद क्या होता है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किताबों में टिक लगा दूं बच्चों के कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला आंसर है, यहाँ से यहाँ तक ये वाला आंसर है। मैं कहती थी आप ना थिंक क्रिएटिव और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सीखें। तो हालांकि इसमें चेकिंग में बहुत मेहनत लगती है। जब आप बच्चों को ना बोलते हो कि आप आंसर खुद से लिखने की कोशिश करो इन योर लैंग्वेज। देखो मेरा काम क्या है कि मैं आपको चैप्टर समझा दूंगी, ओके। उसके बाद किताबी लैंग्वेज छोड़ के आप अपना कर लो। तो 1-2 चैप्टर मैंने ऐसे भी करवाए, बच्चों को भी मज़ा आ रहा था, ज़्यादातर, सबको नहीं। कुछ बच्चे पढ़ने बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते पढ़ने। उनको बस नाम के लिए करना होता है कि हम पढ़े लिखे हैं, और उनके माँ बाप का पैसा फीस में बर्बाद होता रहता है क्योंकि फ़ीस बहुत हाई होती है इन स्कूल्स की। सो क्या होता है कि 1-2 चैप्टर मैंने ऐसे करवाए और वो लोग उन कॉपीज़ को लेके प्रिंसिपल ऑफिस पहुंच गए और बोलने लगे कि इन्होंने गलत पढ़ा है। मैंने कहा सर इट्स नॉट आउट ऑफ द फ्रेम, क्वेश्चन का आंसर ही है, लैंग्वेज डिफरेंट है। बट नहीं समझ में आया, डांट दिया मुझे। मैंने सोचा ठीक है आज, अच्छा मैं रिबेलियस हूँ बहुत नेचर से, मैं वो काम जरूर करती हूँ जिसके लिए मुझे रोक दोगे। मतलब फिर मुझे ऐसा लगता है कि यही तो परमिट है काम करने का, अगर रोका है मतलब ये ज़रूर करना है। तो क्या हुआ कि मुझे जब ऐसे करके बोल दिया तो मैंने कहा नहीं अब तो करना है। मैंने वो वाली जो कॉपी होती थी जो रिकॉर्ड में चढ़ती थी, नंबर होते हैं ना, इतना हाफ ईयरली का, इतना फाइनल का, इतने नंबर आपका जो कॉपी वगैरह है उसका कि आपने कितनी अच्छी मेंटेन की है, तो मैंने वो वाली कॉपी जो है छोड़ दी। मैंने अलग कॉपीज़ बनवाई। मैंने कहा आप ना अपने खुद के एक्सप्लेनेशन लिख के लाया करो, देन आई विल चेक। और जिस बच्चे का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिव होगा, देन मैं जो है उसको पूरे क्लास को पढ़ के भी सुनाऊंगी एंड उस बच्चे को खड़ा करूंगी कि आप भाई वो करो, इसको एक्सप्लेन करो सबके सामने। तो अब इसके लिए कुछ और तो कह नहीं पाए, बोल रहे हैं कि मैं बच्चों का टाइम खराब कर रही हूँ, जबकि बच्चे इतनी खुशी खुशी वो लेके आते थे क्योंकि भाई वो हमेशा, मैं अगर इधर बैठी हूँ तो उधर बैठे रहते थे। सपोज दैट मैं उधर अपनी कॉपी चेकिंग लेके बैठी हूँ तो उधर बैठे रहते थे, और 1 by 1 आया करता था, 1 by 1। एक जेठानी गई, दूसरी जेठानी आई, मुझे अकेला नहीं छोड़ा उन लोगों ने, कभी नहीं, स्टाफ रूम में भी नहीं छोड़ा अकेला, ओके। फिर क्या होता है कि समटाइम बच्चों से कुछ हंसी मजाक भी हो जाया करता था, उसकी भी दिक्कत उनको होती थी, ओके। अब क्या होता है कि मैंने बच्चों से पूछा कि तुम लोग डिबेट जानते हो क्या होता है? उन्होंने कहा नहीं मैम हम नहीं जानते डिबेट क्या होता है। तो मैंने कहा यार कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना। देखो डिबेट से क्या होता है, आपका होता है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखती भी है, इंक्रीज भी होती है, नई नई नॉलेज आती भी है बहस करने से अच्छे मुद्दों पे। मैंने एक दिन रखा कि मैं अपने बच्चों को जिन को मैं पढ़ाती हूँ, जो टॉपिक जो भी सब्जेक्ट है उसमें से एक टॉपिक पिक करके मैं डिबेट करवाऊंगी। तो मैं क्लास को 2 भागों में बांट देती थी। एक साइड ये हो गया, टीम ए हो गई, एक साइड टीम बी हो गया, और मैं जो है उनको टॉपिक देके डिबेट करवाती थी। तो वो जिठानियाँ तो मेरी देख ही रही हैं, साथ ही साथ प्रिंसिपल को बुला लाए कि देखो ये क्या कर रही हैं, जबकि ना शोर हो रहा है, ना कोई क्लास डिस्टर्ब हो रही है, ना हम सिलेबस के या सब्जेक्ट के अलावा कोई बात कर रहे हैं। अब हमारी प्रिंसिपल आती हैं बच्चों के सामने, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा डिबेट किस पे? मैंने सब्जेक्ट बताया भी और मैंने बोर्ड भी दिखा दिया कि इस पे हो रहा है।
बट ये तो हमारे स्कूल में होती ही नहीं है। तो मैंने कहा मैम अगर कर भी लेंगे तो इट्स पार्ट ऑफ स्टडी ना, क्या दिक्कत है। नो 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 नो, ये नहीं होती हमारे स्कूल में। ओके, सो प्लीज़ बच्चों को बोलो जैसे बैठते हैं वैसे ही बैठ जाए। ठीक है, वो भी बंद कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि जब एग्ज़ाम्स करीब आने लगते हैं तो छुट्टियां हो जाती हैं। कुछ हो गया था उस वक्त, मुझे नहीं पता क्या हो गया था। और इन लोगों ने, जो बच्चे बड़े थे, एग्ज़ाम आने वाले थे, उनके एक्स्ट्रा क्लासेस भी नहीं रखवाए। क्यों रखवाते? ज़्यादातर बच्चे तो चले जा रहे थे ना मेरी जेठानियों के पास कोचिंग में पढ़ने, और लगभग पूरा क्लास जा रहा था उनके पास कोचिंग में, पूरा क्लास। दोनों मिलके एक के घर पे दूसरा चला जाता था और मिलके इंग्लिश मैथ पढ़ा रहे हैं वहीं पे, एक ही जगह पे सब जा रहे हैं, बट साइंस नहीं पढ़ा रहे। साइंस को वो एक टीचर्स बोलते हैं ना, हम देख लेंगे थोड़ा, वो कर रहे हैं, वो देख लेंगे थोड़ा बहुत। सो क्या होता है कि क्यों लगवाएंगे एक्स्ट्रा क्लास? भाई वो तो चले जाते हैं कोचिंग में, पर बच्चों को साइंस भी पढ़नी थी। एंड मैं भी उसी एरिया में रहती थी और मेरी जेठानियाँ भी मेरे ही आसपास कहीं रहा करती थी। हालांकि मेरी जेठानियाँ जेंट्स हैं, बट क्या बोलूँ, उनका नेचर ही ऐसा था। सो वो लोग क्या करते हैं कि मुझसे कहते हैं कि मैम आप भी पढ़ा दो हमें। ठीक है, तो आई सेड ठीक है, मैं पैसे तो लूँगी नहीं इनसे, ना मैं कोचिंग पढ़ाने वाली हूँ। और हाँ, स्कूल में ये भी हम लोग को बोल दिया गया था, मुझे तो बहुत स्ट्रिक्टली बोल दिया गया था कि आप कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे। ओके, तो मुझे ये लगता है कोचिंग नहीं पढ़ाना यानी कि मैं अर्निंग कर रही हूँ व्हाटसोएवर, तो वो मैं नहीं कर सकती। बट बच्चों ने जब मुझसे बोला तो मैंने कहा ठीक है, जिसको आना है आप आ जाना, मैं पढ़ा दूँगी, बट आई वोंट चार्ज एनीथिंग। जब स्कूल रीओपन हो जाएंगे तब वहाँ पर आप प्रॉपर वैसे ही क्लास लगेगी, ये हमेशा के लिए नहीं होने वाला है। तो बच्चे मेरे पास आने लगे और ऐसा सिर्फ 5 से 6 दिन हो पाया। एंड हाउ एवर इन जेठानियों को पता लग गया और मेरे पास उस छुट्टी में प्रिंसिपल का कॉल आता है, सॉरी मैनेजर का कॉल आता है, और मुझसे कहते हैं दीप्ति यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स एट योर होम। आई सेड यस सर आई एम। सो ही सेड कि नहीं पढ़ाओगी। मैंने कहा वाई कांट, नहीं पढ़ा सकती। I said sir I'm not charging anything and it's holiday, मैं अपने घर पे क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, it's none of your business. So he said no you can't. And उन्होंने बच्चों के घर पे फ़ोन किया। वो दोनों खुद तो करी नहीं, वो दोनों मेरी जेठानियाँ खुद तो करी नहीं, प्रिंसिपल से करवाया है बच्चों के घर पे फ़ोन कि वहाँ पढ़ने मत भेजना। एंड क्यों? उसके बाद भी कई बच्चे बोले कि मैम मेरी मम्मी पापा तो कह रहे हैं जाओ, क्या दिक्कत है। एंड लोग समझ गए थे कि इनको बुली किया जा रहा है। तो फिर थोड़े ही बच्चे रह गए और मैं नहीं चाहती थी कि जब बच्चे स्कूल जाएं, क्योंकि मुझे पता था जो बच्चे इसके बाद भी मेरे पास आते रहेंगे उन बच्चों को ये मारेंगे और उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार होने वाला है, बहुत ज़्यादा। दिन आई से बच्चों मत आओ। लेकिन ये चीज़ बहुत बुरी थी। मतलब मुझे लग रहा था कि यार ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं इस स्कूल से जाने के बाद मैं क्या करती हूँ, नन ऑफ योर बिजनेस, और आप मुझ पे पाबंदी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, या तो वो काम आपके यहाँ हो नहीं रहा हो। भाई ये दोनों तो पूरा क्लास लेके बैठे हैं। जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ते ये उनको फेल तक कर देते, उनकी कॉपियाँ नहीं चेक करते, उनको एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलती है, उनको मार पड़ती है स्कूल में, है ना, ये सब कर रहे हैं। बट अगर मैंने कुछ क्लासेस लगा दिए 10 दिन के लिए, आपको इतना प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम नहीं, जेलसी थी कि आगे चल के बच्चे इसके पास ना चले जाएं, जबकि मेरा मूड था ही नहीं कोचिंग पढ़ाने का, क्योंकि मैं यार मदर थी, फैमिली थी इतनी देखने के लिए, तो यार मैं कैसे स्कूल से घर आके फिर कोचिंग पढ़ाऊँ, मैं उतने में ही मर जाती थी। टीचिंग करके स्कूल से आने के बाद ही मैं बहुत थक जाती थी। भाई मेरा उस वक्त बच्चा भी बहुत छोटा था, मैं नहीं पढ़ा सकती थी कोचिंग। वो उस टाइम मैं इसलिए पढ़ा दे रही थी क्योंकि छुट्टियाँ चल रही थी, मुझे स्कूल नहीं जाना था ड्यूटी पे। सो क्या होता है कि इन्होंने ऐसे बोल दिया। एंड फिर जब स्कूल खुले तो प्रिंसिपल ने और मैनेजर ने मुझे बुलाया। देन आई सेड कि सर अगेन भाई मेरी छुट्टी थी और मैं यहाँ से जाने के बाद क्या करती हूँ ये किसी का बिजनेस नहीं है। एंड आई वॉज नॉट चार्जिंग एनीथिंग। वाई यू डिड दिस एंड वाई स्टिल यू आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड वो दोनों बाहर खड़े खड़े सुन रहे हैं। एंड मैं निकली ऑफिस से और मैंने उनसे बोल दिया कुछ, मतलब मैंने कहा अरे तो आप ही ले लिया करो क्लास, मुझे रखने का फ़ायदा क्या है ना। और उनकी तो सुलग गई कि भैया इतनी हिम्मत, मुझसे कैसे बोल दी, नहीं आई कल की बहुरिया। एंड फिर मैं समझ गई थी मेरी जॉब अब गई। इतना वो भाई उनको किसी की हिम्मत नहीं हुई थी बोलने की। और मैंने
कोचिंग भी पढ़ा ली, मैंने अपने पक्ष को भी रखा, मैं इनसे बिल्कुल भी ये बुली करने की कोशिश तो बहुत करते थे पर मैं होती नहीं थी बुली। सो क्या होता है कि उसके बाद 10-5 दिन बोले कि अपना सब चेकिंग वैकिंग कंप्लीट कर दो आप, एंड मैंने कर दी अपनी चेकिंग वगैरह कंप्लीट। एंड उसके बाद ही सैड वन डे कि ऐसे माहौल ख़राब हो रहा है, टीचर्स में आपस में बनती नहीं है, खींचातान हो रही है। तो मैं समझ गई कि भाई मैं ही नहीं हूँ, ये तो जन्म जन्मांतर के लिए इसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाएंगे, बहुरिया हैं ये इनकी परमानेंट वाली, तो उन्हीं को चूज़ किया जाएगा। एंड वही हुआ भी, उनको चूज़ किया गया एंड मेरी जॉब चली गई। सो मुझे उसके बाद भी मैंने और स्कूल में भी टीचिंग की है, मैंने ब्रेक नहीं लिया उस पीरियड ऑफ टाइम पे 2016 से लेकर 2020 तक मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया टीचिंग से। और ऑफिस पॉलिटिक्स होती है ना, ये बहुत गंदी होती है। आप स्कूल चले जाओ, कहीं भी किसी भी प्रकार का आपका वर्क प्लेस है, वहाँ पे आपको बहुत टॉक्सिक लोग मिलेंगे और बहुत पॉलिटिक्स करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिक्स होती है मुझे स्कूलों की गंदी लगती है, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, वो बच्चों को भी मैनिपुलेट करना चालू कर देते हैं। एंड जब कोई टीचर यार पढ़ा रहा है बहुत मन से, उन्हें अपना बच्चा समझ रहा है, और बच्चों को मैनिपुलेट करके अगर आप एक आध बच्चे से भी उस टीचर का डिसरिस्पेक्ट करवाना स्टार्ट कर देते हो, बहुत बहुत ख़राब लगती है ये चीज़। आज मुझे 4 साल प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बाद आज मुझे डर लगता है कि प्राइवेट स्कूल नहीं, ना बाबा ना, वहाँ नहीं पढ़ाना है। सो दिस इज़ इट, यही थी स्टोरी। एंड आज मैं लेट होगी। मैं बताऊँ, अगर मेरे डॉग्स ना हों, मतलब ना भौंकें, ना इतना शोर मचाए, तो मैं दिन के 10 वीडियो डाल दूँ आजकल। मैं मतलब इतनी फ्री हूँ, कितनी का 20-25 मिनट का 2 वीडियो होता है, बट नहीं, इतना भौंकते हैं तो पूछो नहीं। एंड आई विल ट्राई कि अगला वीडियो मैं 48 घंटे के अंदर ही डाल दूँ। सो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, इंगेजमेंट बढ़ती है। एंड आई नीड इट फॉर माई फर बेबीज़, ओके, आई नीड इट फॉर माई फर बेबीज़। मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि इस चैनल से मुझे जो भी आएगा वो फर बेबीज़ के लिए ही जाया करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।